हेलो कलीग्स, गुड मॉर्निंग। कल जो मैं एक पार्ट बनाया था यस्टरडे, एक वो था ड्रेसिंग सेंस के ऊपर में। ड्रेसिंग सेंस का ही ये पार्ट टू वीडियो है, स्पेशली फॉर फीमेल कलीग्स एंड अदर पीपल ऑल्सो। मतलब कि अदर गर्ल्स दोज हु आर कॉलेज स्टडिंग या फिर घर में जो हैं वो उन सबों के लिए है। मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा, ये बहुत लंबा वीडियो नहीं है। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन गुड टच एंड बैड टच। ये आप लोग अगर पेरेंट्स हैं, अगर आपके बच्चे हैं घर में, तो आप लोग अपने बच्चों को भी बताइए, सिखाइए, अपनी वाइफ को बोलिए कि वो अपने बच्चों को अपने बच्चों को सिखाइए, खासकर लड़की बच्चियों को, है ना? फीमेल फीमेल उसको सिखाए। गुड टच एंड बैड टच, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, ये ड्रेसिंग सेंस तो वो एक अच्छा चीज़ हो गया। मैंने कल बताया बताया था कि टी-शर्ट जो है, वो टी-शर्ट में लिखा हुआ टी-शर्ट नहीं पहनना है। और जीन्स और टी-शर्ट जब पहनेंगे तो थोड़ा सलीके से पहनने का ज़रूरत है। मतलब सो दैट कि कभी भी अगर वर्किंग वर्किंग प्रोफेशनल्स जो भी जाते हैं, वो आप देखिए बड़े-बड़े होटलों में देखिए कि वो बहुत सलीके से वो लोग बाल बनाते हैं और साड़ियाँ पहनते हैं, और एक ड्रेसिंग का सेंस रहता है। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में या फिर बहुत सारे कंपनीज़ में आप देखेंगे कि जो महिलाएँ होती हैं, उनका एक ड्रेसिंग सेंस रहता है। ये स्पेशली इसलिए दिया ही जाता है कि ताकि सब एक जैसा दिखे और एक यूनिफ़ॉर्मिटी उसमें नज़र में आए। तो यूनिफ़ॉर्मिटी रहता है तो भई अगल-बगल कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब ऐसा लोग वाग क्या है ना कि लोगों की नज़रें खराब नज़रें रहती हैं कभी-कभी, तो वो लोगों की नज़र, तो गुड टच, बैड टच, गुड आइज़, बैड आइज़ के बारे में बता रहा हूँ। मैं कल इसको बताया था, बट इसको एक अलग फ़ॉर्म में मैं बता रहा हूँ। देखो, अभी गुड टच एंड बैड टच क्या है? आप अपने बच्चों को, बच्चियों को सिखाइए, लड़कों को, लड़कियों को सिखाइए, वर्किंग प्रोफ़ेशनल जहाँ काम कर रहे हैं, आपके ऑफ़िसेज़ में अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई मार्केट में काम कर रहे हैं, लेडीज़ अगर जहाँ भी इन्वॉल्व्ड है, लेडीज़ जहाँ भी काम कर रही हैं, यदि अगर ऑफ़िसेज़ में, आप लोग बढ़िया से सलीके से कपड़ा पहने। और एक चीज़ का गुड टच, बैड टच कहना, अगर कोई आपको आपके चेस्ट में, आपके जेनिटल एरिया में और आपके अगर पीछे बटक पार्ट में अगर कोई छूता है या गलत निगाहें डालता है, तो दिस इज़ बैड टच। हमेशा इसको याद रखें, ये बैड टच है। गुड टच क्या है? कोई अगर आपके सर में अगर चूमे, कोई सिर में हाथ रखे, सर में चूमे, कंधे पे हाथ दे, हाँ, ओके, कोई पैट करे, चलो गुड, ऑल द बेस्ट। हाँ, पीठ में थपथपा दे, दैट इज़ गुड टच। तो आप ये समझने का है कि कोई अगर पीठ में पैट कर रहा है, हाथ में कंधा दे रहा है, सिर में दे रहा है, दैट इज़ गुड टच। तो आपको समझना है, लेडीज़ को ये समझना है कि गुड कौन-सा व्यक्ति उसके लिए गुड टच वाला व्यक्ति है और कौन-सा व्यक्ति उसके लिए बैड टच वाला व्यक्ति है। अगर आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं और कोई अगर क्लाइंट आपको अगर कुछ बोल रहा है कि नहीं, नहीं, आ जाओ मेरे सामने बैठो, और आपके लैप पे हाथ दे रहा है या फिर कंधे पे हाथ दे रहा है, देन यू यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ, ये बैड टच है, माने उसकी नीयत में खोट है, नीयत खराब है। ठीक है? तो बातों को समझने का है। ये इतनी अंडरस्टैंडिंग तो लड़कों लड़कियों में और बच्चियों में आ ही जाता है, बट डेफिनिटली चूंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मैं इस प्रोफेशन के जरिए ये वीडियो कल बनाया था और बताया था, इसलिए मैं आज इसको बताना उचित समझा कि स्पेशली फॉर फीमेल कलीग्स जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, किसी दुकान में या कहीं ऑफिसेज़ में, गोडाउन में कहीं काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, या तो कोई आप किसी बड़े पोजीशन पे हैं या फिर कोई छोटा काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप क्यों ना आप झाड़ू-पोछा भी अगर कर रहे हैं, अगर लेडीज़, फीमेल्स अगर, तो कहने का मतलब उनको भी समझाइए कि गुड टच, बैड टच क्या होता है। वो लोग मतलब समझते नहीं है, वो ग्राउंड लेवल वर्कर जो रहते हैं, वो लोग नहीं समझते हैं, वो लोग कहीं काम कर रहे होते हैं। कोई रेज़ा-कुली रहता है, कोई-कोई रहता है। अभी देखिए अभी जस्ट मैं आज न्यूज़ देख रहा था मोबाइल में, तो पता चला कि तोरपा या किसी अलग इलाके में, एक ट्राइबल एरिया में, वहाँ पर एक कुछ लड़कियों के साथ में रेप बलात्कार की घटना घटी। और जो जिन लड़कों ने बलात्कार और रेप की घटना को अंजाम दिया, वो लोग पहले पॉर्न वीडियोज़ एंड पॉर्न मूवीज़ देखे थे, उसके बाद में उनके मन में वो सारी विचारें गई होंगी, फिर उनको उलट-पुलट बहुत सारी चीज़ें गई होंगी, उसके बाद में वो लोग जाकर के फिर ये ऐसी घटना को अंजाम दिए। कितना खराब चीज़ है, समाज खराब होता है, समाज बदनाम होता है, लोग बदनाम होते हैं। हम लोग ऐसे मतलब कि एक अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए, और इस प्रकार की गंदी सोच जो रखने का है, देखिए हर आदमी शादीशुदा है। हर आदमी शादीशुदा है, हर आदमी के जीवन में एक अच्छा समय है, एक बुरा समय है, हर आदमी के जीवन में एक गुड लाइफ़ है, सेक्सुअल लाइफ़ है, पॉज़िटिव सेक्सुअल लाइफ़ है, एंड सेक्सुअलिटी कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी अगर आप जाएँगे, तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। आदमी जब शादी करता है, तो वहाँ शादी के बाद जो सेक्स होता है, वो दैट इज़ फॉर अ गुड गुड पर्पज़, ठीक है? उसके पह उस उसके अलावा अगर कोई आदमी सेक्स कर रहा है, दैट इज़ अ बैड पर्पज़। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, वी ऑल नो दैट, ठीक है?
कोई अगर गलत निगाहें से देख रहा है तो वो हम लोग सब समझते हैं, सारे लोग समझते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई वांट टू टेल फॉर द स्पेशली फॉर द लेडीज़, फॉर द फीमेल कलीग्स एंड सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सारे मैं अपने घर में अपनी बच्ची को, अपनी वाइफ़ लोग को ये वो भी बताता हूँ कि आप लोग मतलब थोड़ा सतर्क रहें, संभल कर रहें, थोड़ा सलीके से कपड़ा पहनें। पुरुषों को केवल दोष ना देवें कि उन पुरुष अच्छा नहीं सोचते, मैं मेरी मर्ज़ी, मैं जो पहनूँगा, मैं जो पहनूँगी, ये मेरी मर्ज़ी है, मेरा बॉडी है, मेरा शरीर है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जिस इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में रह रहे हैं, हम लोग जिस भारतीय सभ्यता, संस्कृति में पल रहे बढ़ रहे हैं, तो हमें अपनी देश की और अपनी सभ्यता की को ध्यान देते हुए चलना है। एंड डेफ़िनेटली यदि आप वेस्टर्न आउटफिट्स वग़ैरह पहनते हैं, कोई बहुत सारी लेडीज़ जो है स्लीवलेस पहनती हैं, तो वर्क के जगह में स्लीवलेस वग़ैरह ना पहने। कॉलेज गर्ल्स हैं, स्कूल गर्ल्स हैं, तो आप लोग जब जब आप बड़े हो रहे हैं, जब आपका हार्मोनल चेंजेज़ आ रहा है बॉडी में, जब आपका बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं और कैसे ये करना है। मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर बहुत सारे जो सो कॉल्ड जो ये लोग हैं, मतलब कि जो सोशल वर्कर लोग हैं, वो लोग मेरे को गाली देना फिर चालू कर जाएँगे। इसलिए इस विषय में मैं बहुत सटीकता से बात करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। ये दिस इज़ अ वेरी प्रोफेशनल वीडियो, ये मैं अपने कलीग्स लोगों के लिए बनाता हूँ और इसीलिए मैं इस वीडियो को बात को रख रहा हूँ आप लोगों के सामने में। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई किसी प्रकार का कोई व्यक्ति मेरे ऊपर में कोई एलिगेशन लगाए कि यार तुम इस ऐसा क्यों बोल दिया, महिलाओं के प्रति ऐसा क्यों बोल दिया, पुरुषों के प्रति ऐसा क्यों बोल दिया, फलाने के बारे ऐसा क्यों बोल दिया, उसके बारे ऐसा क्यों बोल दिया। वो मेरे ज़हन में है, मैं बोल दिया। ये और मुझे मेरी बातों को रखने की स्वतंत्रता है, ये अधिकार मुझे मिला हुआ है मेरे देश के हिसाब से। इसलिए इसलिए मैंने बोल दिया। आपको सोचना है, आपको विचार करना है कि आपको इस विचारों को लेना है या नहीं लेना है, ये आपका मामला है, ठीक है? बट टेक केयर, अपने 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 शरीर का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अच्छे से काम करें सारे लोग और अपने लव योर फैमिली, लव योर पीपल और दोस्तों जभी भी बातों को रखें, ज़ुबान सँभाल के क्योंकि रिश्ते अनमोल हैं। और थैंक यू वेरी मच। ये मेरी ई बुक का नाम है। आप लिंक्स में जाइए, क्लिक कीजिए, उस ई बुक को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप सेलिंग एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम लोग हैं। आई एम ऑलवेज़ टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप सेलिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, बिहेवियर साइंस, बिहेवियर टॉक और इन सारी चीज़ों में मैं बात करता रहता हूँ और अपने एक फ्रेंड्स और कलीग्स के बीच में कभी भी बात करता हूँ, तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर में चर्चा होती रहती है। तो इसीलिए दोस्तों, आप जभी भी अपनी बातों को, ज़ुबान को रखिए, सामने रखिए दोस्तों, ज़ुबान सँभाल के क्योंकि रिश्ते बहुत अनमोल हैं। अपने रिश्तों का ख़्याल रखें, अपने परिवार का ख़्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी सेलिंग, हैप्पी लर्निंग और हम लोग फार्मा से रिलेटेड लोग हैं। फार्मा में कभी गौर करें, कभी भी अपनी बातों को प्रस्तुत करें, अच्छे से प्रस्तुत करें। हैप्पी सेल्स, गुड लर्निंग फॉर लर्निंग कीजिए और अपना लेवल को बढ़ाइए, लेवल अप कीजिए, लेवल अप कीजिए, लेवल अप कीजिए। आप जिस पोज़ीशन में हैं उससे एक लेवल ऊँचा जाके सोचिए, फिर जिस पोज़ीशन में हैं उससे एक लेवल ऊँचा जाके सोचिए। तो दिस इज़ माई मेरी भावना है जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।